अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बटन प्लेकेट बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप फ्रॉक्स की बैक पर बटन प्लेकेट बना सकते हैं या फ्रंट पर बटन प्लेकेट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल मेथड है और एक जो स्टैंडर्ड मेथड है वो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंपल मेथड है जो हम कैजुअल फ्रॉक्स में बच्चों के लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए, ये फॉर एग्जांपल आपका बैक पार्ट है, बैक बॉडीज़ है। जब भी आपने इस मेथड के लिए आपको बैक बॉडीज़ थोड़ी सी फ्रंट बॉडी से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ये फोल्डेड पीस है, ठीक है, और ये आपने तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह मार्क कर दिया है। जो फ्रंट बॉडीज़ होगी वो आप यहाँ इस मार्क से आगे रखकर और अपनी नॉर्मल मार्किंग करेंगे। तो जो बैक बॉडीज़ होती है वो आपने 1.5 इंच तकरीबन एक्स्ट्रा लेनी है इस मेथड के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। सिंपली अब यहाँ सेंटर से हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये सेंटर से कट कर लिया है और अब हमने ये जो ओपन एंड हमारे पास आए हैं इसको आप हेम कर लें। ये देखिए ये एक पार्ट है, इसको ऐसे बारीक फोल्ड करें और इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करें और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से ये दूसरी साइड पर भी इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करेंगे, ये पार्ट ऊपर आएगा और ऐसे हेम कर लें। तो ये देखिए हमने दोनों पीसेस में ऐसे स्टिच लाइंस लगा दी हैं। ये देखें, इसको अब सिंपली आपने ओवरलैप करना है और नीचे से स्टिच कर ले तो ये प्लेकेट बन जाएगा। एंड दैट्स इट। ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है, ये आपका प्लेकेट बन गया है। और एक ऊपर वाले पार्ट पे आप बटन होल बनाएं और नीचे बटन्स लगाएं और ये तैयार है। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है। कैजुअल जो फ्रॉक्स होते हैं गर्मियों के, उसमें आप ये इजी सिंपलेस्ट मेथड से आप इस तरह प्लेकेट बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। अभी देखिए फॉर एग्जांपल आपने पूरे बैक पर प्लेकेट नहीं बनाना बल्कि सिर्फ छोटे से पार्ट पर बनाना है, टॉप पर बनाना है, ठीक है, या फ्रंट पर बनाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप फैब्रिक को फोल्ड करें, ऐसे सेंटर पार्ट को मार्क कर लें। ठीक है, और जितना आपने लेंथ रखनी है प्लेकेट की आप वो लेंथ मार्क कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, हमें 5 इंच लॉन्ग प्लेकेट बनाना है। ठीक है, और यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये 5 इंच पर कट कर लिया है और ये मार्क भी लगा दिया है। अब हम इसके लिए 2 स्ट्रिप्स तैयार करेंगे। ये देखिए जो स्ट्रिप्स हमने 2 तैयार की हैं इसकी लेंथ, एक छोटी स्ट्रिप है और एक थोड़ी सी लॉन्गर है। एक हमने 5.5 इंच लेंथ रखनी है, यानी कि जितना हमने प्लेकेट रखना है उससे आधा इंच ज़्यादा, और एक 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, ये 6 इंच लॉन्ग है। और जो इसकी विड्थ है, छोटी वाली स्ट्रिप की 2.5 इंच और उससे बड़ी स्ट्रिप की 3 इंच हमने रखनी है। ये हमने इसके ऊपर लगानी है, ये बिल्कुल कवर होनी चाहिए नीचे वाली। ठीक है, ये देखिए एक 5.5 इंच है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई 6 इंच है। अब हमने ये जो लॉन्ग स्ट्रिप है इस पर हमने 1 इंच का मार्क करना है। ये देखें लेंथ में भी और विड्थ में भी। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर बना लेंगे, इन लाइंस को एक्सटेंड कर लें, यानी कि इसकी लेंथ भी 1 इंच है और विड्थ भी। और इस पीस को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमने ये जितने भी साइड्स हैं इनको फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लें। ये 1 सेंटीमीटर हमने इसको फोल्ड करना है, यानी तकरीबन 1/2 इंच। इस साइड से भी ऐसे फोल्ड करें, अच्छे से प्रेस कर लें। और यहाँ बॉटम से भी 1 सेंटीमीटर हम फोल्ड करेंगे तो ये कट तक आ जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से हमने ये छोटी स्ट्रिप को भी तीनों साइड से ऐसे फोल्ड कर लेना है 1 सेंटीमीटर और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इनकी साइड्स को बिल्कुल आपस में मिलाएंगे।
यहाँ पे प्रेसिंग आप अच्छे से करेंगे तो आपको स्टिचिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपने अच्छे से बिल्कुल मिलाना है, क्योंकि हमने एक साइड से स्टिच करना है तो बॉटम पर भी उसके साथ ही स्टिच लाइन में आ जाए ताकि वो, ठीक है। इसलिए अच्छे से आपस में मिला के हम प्रेस कर लेंगे इस तरह से। दोनों स्ट्रिप्स को हमने ऐसे फोल्ड करके और इसकी साइड्स आपस में मिला के प्रेस कर लिया है इस तरह। अब हम इसको जो हमने शर्ट पे कट लगाया था यहाँ पर हमने इंसर्ट करना है। तो ये देखिए, ये जो शॉर्ट पार्ट है, जो छोटी स्ट्रिप थी, इसको हम ऐसे राइट वाली साइड पर रखेंगे। जितना हमने इसको फोल्ड किया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उतना ही हमने इसको इसके कट के अंदर रखना है, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर ही सीम अलाउंस रखना है। यहाँ पे हम पिन अप कर लेते हैं और इसको हमने यहाँ पर स्टिच करना है, ठीक है। तो इस कट के अंदर आपने इतना 1 सेंटीमीटर इंसर्ट करना है, ठीक है, जो कि हमारा सीम अलाउंस है। बाकी जो पार्ट है वो उसका वो बाहर ही रहेगा। ये देखिए, ऐसे पिन करेंगे तो हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ये जो लेफ़्ट का पार्ट है यहाँ पर, ये जो कट है ये ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है। और ये उतना ही है जितना ये फोल्डिंग है, 1 सेंटीमीटर ऐसे। और इसको फोल्ड कर लें और इसको भी हम यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, पहले हम ये जो राइट पार्ट है इसको हम स्टिच करते हैं। यहाँ तक जहाँ पर ये एंड हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो लेफ़्ट का पार्ट है इसको भी हम टॉप स्टिच करेंगे। इस राइट पार्ट को भी हमने पीछे रखना है, यहाँ तक स्टिच कर लेंगे जब। अब नीडल ऐसे फैब्रिक में रखते हैं, इसको घुमा लें, राइट पार्ट को नीचे रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से। अब इसको ऊपर की तरफ स्टिच लाइन लेकर आएंगे और ये 1/2 सेंटीमीटर हमारा जो सीम अलाउंस है और 1/2 सेंटीमीटर हम ऊपर लेकर आएंगे ज़्यादा एक्स्ट्रा, यानी कि 1 इंच तक हम ये तकरीबन लाइन लेकर आएंगे ताकि जो हमारा राइट पार्ट है वो बिल्कुल नीचे साथ स्टिच हो जाए। एंड दैट्स इट। ये देखिए, इस तरह से ये प्लेकेट जो है वो रेडी हो गया है। बहुत आसान तरीका है ये भी। और जो फर्स्ट मैंने आपको बताया है, ये देखें इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। इसकी रॉन्ग साइड पर ये इस तरह से है। यहाँ पर आप बटन होल लगाएं, बटन्स लगाएं और इस तरह से आप अपने ड्रेस पर जो फिनिशिंग कर सकते हैं। चाहे ये बैक पार्ट पे भी लगाएं, फ्रंट पर भी लगाने के लिए यही मेथड है। और आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।